जो खूह भगत और बेचन चौधरी में 3 पीढ़ियों से अदावत चली आती थी। कुछ डांड मेंढ का झगड़ा था। उनके परदादाओं में कई बार खून खच्चर हुआ। बाप दादाओं के समय से मुकदमेबाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाईकोर्ट तक गए। लड़कों के समय में संग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहां तक कि दोनों ही अशक्त हो गए। पहले दोनों इसी गांव में आधे आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास उस झगड़ने वाले खेत को छोड़कर एक अंगुल जमीन न थी। भूमि गई, धन गया, मान मर्यादा गई, लेकिन वह विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट के धुरंधर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगड़ा तय न कर सके। इन दोनों सज्जनों ने गांव को 2 विरोधी दलों में विभक्त कर दिया था। एक दल की भंगबूटी चौधरी के द्वार पर छंती तो दूसरे दल के चरस गांजे के दम भगत के द्वार पर लगते थे। स्त्रियों और बालकों के भी 2 दल हो गए थे। यहां तक कि दोनों सज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विभाजक रेखा खिंची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी को भ्रष्ट बतलाते। भगत सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आर्य समाज का आश्रय लिया। जिस बजाज, पंसारी या कुंजड़े से चौधरी सौदे लेते, उसकी ओर भक्तजी ताकना भी पाप समझते थे और भक्तजी की हलवाई की मिठाइयां, उनके ग्वाले का दूध और तेली का तेल चौधरी के लिए त्याज्य थे। यहां तक कि उनके आरोग्यता के सिद्धांतों में भी भिन्नता थी। भक्तजी वैद्य के कायल थे, चौधरी यूनानी प्रथा के मानने वाले। दोनों चाहे रोग से मर जाते पर अपने सिद्धांतों को न तोड़ते।